So good morning my dear student. Today we start a new chapter vector algebra. आप लोगों ने फिजिक्स में 11th क्लास में वेक्टर के बारे में पढ़ रखा है. हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन करते हैं उसका वेक्टर का, क्योंकि मुझे 3D के लिए वेक्टर का पढ़ाना बहुत जरूरी है. तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों ही दिए जाएंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं. इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? चलो देखते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो फिक्स पॉइंट की जरूरत पड़ेगी. पहले मुझे एक फिक्स पॉइंट की जरूरत है. अगर बिना फिक्स पॉइंट के हम लोग वेक्टर नहीं बना सकते. तो सपोज दैट वन फिक्स पॉइंट इज ए, और अब मुझे वेक्टर अगर बनाना है तो क्या है? ये ए बी, दैट इज रिप्रेजेंट टू वेक्टर. लेकिन अभी ये ए बी है केवल क्या है? मैग्नीट्यूड. अभी ये केवल एक फिक्स्ड मेजरमेंट को इंडिकेट कर रहा है. अभी ये वेक्टर नहीं है. लेकिन जैसे ही हमने इसमें एक सिंबल बना दिया इस तरह का एरो का, अब ये क्या हो गया? वेक्टर हो गया, क्योंकि अब इसने डायरेक्शन भी बता दी कि ये किधर जा रहा है? ए से बी के डायरेक्शन में जा रहा है. तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? ए बी बोलेंगे. लेकिन किस तरह से? ए बी वेक्टर. अब इसका सिंबल क्या होगा? ए बी वेक्टर हो गया. आप सिर्फ ए बी लिखते हो तो वो एक मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है. लेकिन जैसे ही हम लोग एक एरो यूज कर देते हैं, ये इंडिकेट करता है कि मैग्नीट्यूड तो मुझे मालूम ही है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे डायरेक्शन भी मालूम है कि किधर जाना है? ए से बी के डायरेक्शन में जाना है. अब अगर कोई बी से ए की डायरेक्शन में आएगा, बी से ए की तरफ चलेगा, तो उसका क्या होगा? डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. डायरेक्शन चेंज होगा तो माइनस का साइन आ जाएगा. तब क्या होगा? बी ए. तो यहां हमने क्या देखा? मैग्नीट्यूड तो वही रहा, जो उसकी मेजरमेंट है वो तो फिक्स है, बट डायरेक्शन चेंज. अब डायरेक्शन क्या है? बी से ए की तरफ है. तो कहने का मतलब है कि ये कैसे वेक्टर हो गए? ये नेगेटिव वेक्टर हो गया. ये अगर मैं इसको चेंज करूं, अगर मैं इसको इस साइड लेके आऊं, तो मुझे देखो क्या मिलेगा? ए बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर, दैट इज ए जीरो. क्यों? क्योंकि जहां से हम चले थे वही वापस आ गए. तो ऐसे वेक्टर जीरो वेक्टर भी कहे जाते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट दोनों सेम हो जाए. यानी ए से चल के बी तक गए और बी से फिर हम ए पर आ गए, दैट इज ए जीरो वेक्टर. तो यहां से इससे मुझे दो डेफिनेशन क्लियर होती. एक तो आपकी नेगेटिव वेक्टर की है, नेगेटिव वेक्टर हो गया, और दूसरा क्या हो गया? ये आपका जीरो वेक्टर हो गया. अब बात आती है क्या? इक्वल वेक्टर क्या होता है? ऐसे वेक्टर जो पैरेलल हो, ऐसे वेक्टर जो पैरेलल हो, जिनकी डायरेक्शन सेम हो, एक ही साइड में हो, और जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, ऐसे वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर कहते हैं. ऐसे वेक्टर कौन से? इक्वल वेक्टर हैं. कौन से वेक्टर इक्वल हैं? जिनकी डायरेक्शन भी सेम है, और ये कोई जरूरी नहीं कि पैरेलल इसी तरीके से हो. ये पैरेलल ऐसे भी हो सकते हैं, ये ऐसे भी पैरेलल हो सकते हैं, ये इस तरह से भी पैरेलल हो सकते हैं. Another parallel. So that is, but you remember that direction should be same. Direction same होना चाहिए. सबका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. Then it is a equal vector. ऐसे वेक्टर इक्वल वेक्टर कहे जाते हैं. दूसरा यूनिट वेक्टर. ऐसे वेक्टर, यूनिट का मतलब ही होता है वन. ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड वन हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं. जैसे हम इस वेक्टर की बात करें, if AB vector's magnitude is a 1, suppose then if AB vector का मैग्नीट्यूड क्या? 1. मैग्नीट्यूड, और ये मॉडुलस में ये क्या है? ये जो दो सिंबल हम लोग बना रहे हैं ना, ये AB और इसको दो ये रखते हैं, दैट इज अ मॉडुलस. दैट इज अ मॉडुलस, ऑलवेज पॉजिटिव. ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है. क्यों? क्योंकि ये एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है. दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी. एंड इट्स जो वैल्यू निकलेगी दैट इज द मैग्नीट्यूड. फाइव क्या है? इसका मैग्नीट्यूड बोलेंगे. तो ऐसी वैल्यू, ऐसा वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसका 1 हो, हम लोग क्या बोलते हैं? उसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं. मान लेते हैं लेट दैट इज ए वेक्टर. तो इस ए वेक्टर का इफ मैग्नीट्यूड दैट इज ए 1, सो दैट इज ए यूनिट वेक्टर. हाउ टू रिप्रेजेंट? वी रिप्रेजेंट कैप. इसको हम लोग ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं. और अगर मुझे कोई यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना हो तो व्हाट इज द फार्मूला? ए वेक्टर इक्वल टू A cap equal to A vector upon modulus of A. That is the formula. Find out the unit vector. एक unit vector को हम लोग कैसे find out करते हैं? तो ये तो बात हो गई हमारी इक्वल वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर. अब बात आती है कोलिनियर.
कोलिनियर वेक्टर कौन से? कोलिनियर माने समरेखी, समरेखी माने एक ही लाइन में, एक ही डायरेक्शन, एक ही समरेख होने चाहिए, एक ही सब प्लेन पे। ऐसे वेक्टर जो पैरेलल होते हैं, ऐसे वेक्टर जो पैरेलल हैं वो कोलिनियर हैं। डजंट नॉट मैटर दैट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है इससे कोई मुझे लेना देना नहीं। इफ वेक्टर आर पैरेलल दैट इज ए कोलिनियर। जो जीरो और नेगेटिव मैंने बता ही दिया आपको। अब आते हैं पोजीशन वेक्टर पे। किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फिक्स्ड पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्लेन पे। मान लेते हैं ए वेक्टर है और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे किसी एक फिक्स्ड पॉइंट की जरूरत होती, तो ये क्या है? ओ ए। ओ क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है। दूसरा एक पॉइंट है बी, इसको भी सेम पॉइंट से अगर हम इंडिकेट करें तो दैट इज ए फिक्स्ड पॉइंट। सो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए? सो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा? ओ ए वेक्टर। भाई कोई एक तो पोजीशन चाहिए ना किसी भी इंडिकेशन डायरेक्शन के लिए। जैसे आप कहीं जा रहे हैं ना और किसी का घर आपको पूछना है तो आपको एक फिक्स पॉइंट बताना होगा कि आप कहां पे खड़े हैं। ऐसे ही एक फिक्स पॉइंट की जरूरत है। वो फिक्स पॉइंट क्या है? ओ, यानी ओ से ए के लिए और ओ से बी की पोजीशन को दिखाने वाला। पोजीशन वेक्टर माने भी यही होता है कि ए की ओ से क्या पोजीशन है और बी की ओ से क्या पोजीशन है, दैट इज अ पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू ओ ए वेक्टर। Similarly, position vector of B that is a OB vector. तो अगर हम बात करें what is a AB vector, तो AB vector क्या होगा? ध्यान देना होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। ये याद रखना है आपको कि कैसे हम लोग किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ए बी का कैसे निकालेंगे? ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो यहां तक बात आ गई समझ में। अब बात आती है एडिशन की। देखते हैं एडिशन। तो एडिशन हम लोग पहले ट्रायंगल से सीखते हैं। सपोज देन वन वेक्टर इज ए, कोई भी ए वेक्टर आपको गिवन है और एक दूसरा कोई वेक्टर ऐसे दिया गया, दैट इज ए अनदर वेक्टर इज ए बी। कैसे हम प्लस करते हैं? तो देखो ये इस वेक्टर में ये क्या है? इसका इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है? इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट है। जब हम कोई भी दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो एक वेक्टर का इनिशियल और दूसरे का टर्मिनेट पॉइंट वो दोनों ज्वाइंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि देखो अगर ये वेक्टर अगर आपका बी है और इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट ये है और इसका ये नहीं जुड़ सकता है। इस वेक्टर का टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या है? बी, और इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? ये। तो ये वेक्टर यहां पर जुड़ेगा लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगी, ऐसे ही पैरेलल आगे इसमें जोड़ना है। सो दैट इज ए बी वेक्टर। ये आपका बी वेक्टर हो गया। अब जो इसका कंक्लूजन आया, जो रिजल्ट आया, रिजल्टेंट जो आएगा वो जहां से हमने चले थे और फाइनल के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, दैट रिप्रेजेंट द आपका रिजल्टेंट। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट को। तो क्या हमने दिया कि ए से चले बी पर, बी से चले सी से, और फाइनल क्या पोजीशन हुई? ए टू सी। यानी कि आपने वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा? ए बी चले, फिर आप चले बी सी, देन फाइनल ए सी वेक्टर। सो ए बी वेक्टर इज ए वेक्टर, बी सी वेक्टर इज ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर इज ए, अगर मैं इसको सी लेट करूं तो दैट इज ए सी वेक्टर। तो ये क्या रहा हमारा एडिशन ऑफ द ट्रायंगुलर ब्लॉक। अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें तो ये पैरेललोग्राम में क्या वर्क करेगा? तो देखेंगे कि ये बी है तो यहां से भी मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रा किया, दैट इज आल्सो बी वेक्टर। और ये अगर ये ए बी है, ये डायरेक्शन ये है तो इधर भी इसका डायरेक्शन होगा। और पैरेललोग्राम में क्या होगा? दैट पॉइंट इज ए डी। ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा? ए। अब अगर इसके अंदर बात करें ए सी डी में, अगर हम ए सी डी ट्रायंगल लेते हैं, ए सी डी, अगर ए सी डी ट्रायंगल की बात करें तो कैसे चला हम? देखो ये बी इस डायरेक्शन में, फिर ये इस डायरेक्शन में आया, यानी कि क्या है? ए डी वेक्टर है पहले प्लस डी सी वेक्टर है, और इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या है? ए टू सी। देखो ए टू सी यानी ए सी वेक्टर। सो व्हाट इज ए डी? ए डी इज ए बी वेक्टर एंड व्हाट इज ए डी सी? दैट इज ए वेक्टर। सो दैट इज इक्वल टू ए सी। और ये भी क्या था हमारा? ए सी था, यानी ये क्या है?
AC वेक्टर, तो आपने क्या नोटिस किया कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर आल्सो बी इक्वल टू B वेक्टर प्लस A वेक्टर, यानी कि यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों अच्छे से। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स के लिए हमको 3D पर आना होगा। देखते हैं क्या है। तो ये पार्ट आपका हो गया थर्ड वाला, लास्ट, कंपोनेंट्स। मैंने इस तरह 3D बनाया। ये क्या है? y एक्सिस है, दैट इज ए x एक्सिस एंड दैट इज ए z एक्सिस। वी टेक 3 पॉइंट्स, a that is a 1 unit, b that is also 1 unit and that is a c that is a 1 unit। हमने 1 यूनिट के 3 पॉइंट्स लिए a, b और c। इट मींस व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ a 1, 0, 0, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ b 0, 1, 0 एंड व्हाट इज द c 0, 0, 1। सबको आ रहा होगा 3D में, 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। अब ध्यान से देखना है ये कि OB वेक्टर की बात करें और OC की और OA की, तो OA वेक्टर क्या है यहां पर? OA वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो क्या है यहां पर? OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? दैट इज आल्सो भी 1, क्योंकि हमने 1 यूनिट ही लिया है यहां पे, फिक्स है। और OC वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? दैट इज आल्सो भी 1। तो ये जो मैग्नीट्यूड निकाले, ये देखो OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस है, OB का विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस है और OC का क्या है? z एक्सिस। तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड ऑन x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस 1 हो जाता है, उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उनको हम i कैप, j कैप और k कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। I with respect to x axis है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है। It means I cap that is always 1 and j cap that is also be 1 and k cap that is also be 1। As example, अगर मैं बोलूं कि मैंने कोई पॉइंट 1, 0 लेके, मान लीजिए मैंने पॉइंट ले लिया यहाँ पे 0, 5, 0, ठीक, 0, 5, 0। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, इसमें OB की जो मेजरमेंट है वो कितनी हो गई? 5 यूनिट। क्लियर? सो व्हाट इज द OB वेक्टर? तो OB वेक्टर क्या होगा? अब OB वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस है और y एक्सिस में इसका जो वेक्टर का, अब ये भी, अभी तो ये मैग्नीट्यूड है 5, अगर मैं वेक्टर में लिखूंगा तो y एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू कौन सा कंपोनेंट है हमारे पास? j। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 5j कैप। अब ये वेक्टर हो गया, क्योंकि 5 तो मैग्नीट्यूड है, लेकिन j क्या हो गया? j एक वेक्टर है, तो 5j यानी OB क्या है? वेक्टर है, तो ये 5j कैप से रिप्रेजेंट हो गया। यानी कि ये OB वेक्टर की बात करें तो ये कितना है? 5j कैप। तो ऐसे हम लोग कंपोनेंट्स का यूज करेंगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट द पॉइंट P which coordinate is given x y z, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? x y z है, और हम लोग फाइंड करेंगे कि OP यानी कि P का जो पोजीशन वेक्टर है OP, वो I, J और K के फॉर्म में क्या होगा। तो ध्यान से अगर देखें तो ये एक 3D शेप है, जिसको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आती, लेकिन आप लोग थोड़ा कोशिश करिएगा, मैं भी कोशिश करता हूं कि मैं समझा सकूं। सो जस्ट यू सी OC इज द y एक्सिस। तो हम लोग कह सकते हैं कि OC जो वेक्टर होगा वो क्या होगा? दैट इज y j कैप, y j कैप। क्यों? क्योंकि जो y एक्सिस है उसको हम लोग किस कंपोनेंट से रिप्रेजेंट करते हैं? j कैप से। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें OX की, तो OX के लिए OA क्या होगा? OA कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा? x I कैप होगा। और ऐसे ही हम z के लिए बात करें तो ये क्या है? OE, और OE वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा? z k कैप को रिप्रेजेंट करेगा। यहां तक बात आ गई होगी आपको समझ में। अब देखते हैं जरा इसके डायरेक्शन को चेक करते हैं। देखिए इसका डायरेक्शन ये और ये इसके पैरेलल है, बात आ रही समझ में। और ये डायरेक्शन ये है, इसका ये पैरेलल है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो वो इसके पैरेलल है। यानी हम आसानी से कह सकते हैं कि जो OA वेक्टर है वही क्या है? वही क्या है? BC वेक्टर है।
वही आपकी सॉरी सीबी वेक्टर भी क्या होगा, जो आपका ओसी वेक्टर होगा, सॉरी ओसी की बात हो रही है, ओसी क्या होगा, जो एबी वेक्टर होगा, और जो ओए वेक्टर होगा, ओए दैट इज ए सीबी वेक्टर होगा। बात आ रही होगी सामने। और ओई वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बीपी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान देना भाई, समझ में आना चाहिए। इस तरह से मैंने इसको लिख लिया। नाउ यू सी इन दिस ट्रायंगल, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात लिख लेते हैं, इसमें ए बी कितना है अपना वाई जे कैप है, ओए वेक्टर कितना है एक्स आई कैप है, ओ ई वेक्टर, ओ ई किधर है अपना ओ ई वेक्टर, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जेड के कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां तक समझ आ गया। सो नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी की बात करते हैं। ए ओ बी में देखते हैं क्या है। डायरेक्शन चेक करो, ये डायरेक्शन और फिर ये, यानी कि ये स्टार्टिंग, ये टर्मिनल, और इस वेक्टर का ये टर्मिनल और ये स्टार्टिंग। इट मींस ओए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, चेक कर लो, ओ बी वेक्टर के, किसके, ओ बी वेक्टर के। और ओए वेक्टर क्या है हमारा एक्स आई कैप है, और ए बी वेक्टर क्या है, देख लो ध्यान से, वाई जे कैप है, और ओ बी वेक्टर क्या है नहीं मालूम, ये तो मुझे पता ही करना था। तो इट मींस ओ बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप आ गया। तो ये तो बात हमारी ए बी वेक्टर निकाला है। अब हम किस ट्रायंगल में आएंगे, ओ बी पी में। इन ट्रायंगल ओ बी और पी में बात करते, देखिए ये डायरेक्शन इस साइड है, ये डायरेक्शन ये, और ये डायरेक्शन है। ट्रायंगुलर लॉ लग रहा है ना, तो ओ बी प्लस ओ बी वेक्टर प्लस बीपी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ओबी वेक्टर। बात आ रही समझ में। और ओबी वेक्टर कितना है, ध्यान से देखो, ओबी वेक्टर लोगों ने फाइंड आउट क्या किया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इक्वल टू ओपी वेक्टर प्लस बीपी भी है। तो बीपी कितना लोगों ने निकाला, कहीं निकाला, ये निकाला, जेड के कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू ओपी वेक्टर। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि ओपी वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होता है। यहां तक आ रहा होगा समझ में। अब हम लोग ये तो हमारा निकला है, तो मैं निकाला। अब इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हो, ध्यान से समझना, जो भी मैग्नीट्यूड होगा ओपी का, वो एक स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और यहां पर कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, एक्स वाई और जेड है, और ये क्या है ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,0 है। तो यहां पर हम यहाँ 3D यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, देन वी गेट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डायरेक्ट मैंने लिख दिया फार्मूला। लेकिन अगर आप ऐसे समझें कि अगर मैं इसका पूरे का मैग्नीट्यूड निकालूं, तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट में क्या है, ये एक्स स्क्वायर बचेगा, आई का तो 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर जे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, के क्या है। तो ऐसे डायरेक्ट आप भी आप लिख सकते हैं कि ओपी वेक्टर यानी कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये अपना हो गया कि हाउ टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द गिवन पॉइंट। अब हम बात करेंगे, अगला हमारा टॉपिक होगा फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। दो वेक्टर को ज्वाइन करने वाले, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का वेक्टर निकालना। चलो सिखाते हैं ना। टॉपिक है वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स देखते हैं। तो फर्स्ट वी मेक 1 3D से
all of you know that is the y axis, that is x axis, and z, that is a z axis, that is origin. कोई भी दो पॉइंट आप ले लेंगे, any two points are given, suppose then one point is a and other point is a b. जो a का कोऑर्डिनेट है उसको मैंने x1, y1 और z1 लेट किया, और जो b के कोऑर्डिनेट है वो x2 और y2 और z2 लेट किया। ध्यान देना। अब इसका जो उसको O से A और B में ज्वाइन करेंगे और इस तरह से हम क्या निकालेंगे, ए बी वेक्टर फाइंड आउट करेंगे ऐसे। दैट इज वेरी सिंपल, ध्यान से अगर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये एक ट्रायंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर के कोऑर्डिनेट दिए गए, यार ध्यान रखना, ए वेक्टर की कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड। अगर मैं ए वेक्टर को का पोजीशन वेक्टर निकालूं तो अभी मैंने जस्ट इसके पहले सीखा है कि किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, कोऑर्डिनेट इज गिवन, हाउ टू राइट द वेक्टर फॉर्म। इफ द पॉइंट आर गिवन देन इजीली यू कैन राइट x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। सिमिलरली वी कैन राइट पोजीशन वेक्टर ऑफ b, OB वेक्टर इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ओके, सो नाउ कम टू वन, दिस इज वन ट्रायंगल, सो अप्लाई द ट्रायंगुलर लॉ। ये ट्रायंगल कौन सी है हमारी, OAB, OAB ट्रायंगल की बात करते हैं तो क्या आएगा, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर। वैल्यू रखते हैं, हमको वेक्टर कौन सा निकालना है, AB वेक्टर, तो क्या आएगा, AB वेक्टर इक्वल टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। सो OB वेक्टर क्या है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप एंड माइनस OA वेक्टर, OA वेक्टर क्या है, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ऐसे समझ में आ रहा होगा। सो जस्ट यू ओपन ब्रैकेट एंड टेक द कॉमन I, j and k, so you will write x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap। तो ऐसे हम लोग किसी भी दो पॉइंट अगर मुझे दिए जाएं, कोऑर्डिनेट दिए जाएं x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो हम इजीली आसानी से बता सकते हैं कि ए बी वेक्टर क्या होगा। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना हो तो सेम प्रोसेस, क्या होगा, फार्मूला वही डिस्टेंस फार्मूला का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।